यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम बेरोपुर था। गांव के लोग सरल और सीधे साधे थे, लेकिन इस गांव में एक प्राचीन भूतिया हवेली भी थी जो सापित हवेली के नाम से मशहूर थी। यह हवेली गांव के किनारे स्थित थी और बहुत पुरानी थी। लोगों का कहना था कि इस हवेली में भैरवनाथ नामक एक क्रूर जमींदार की आत्मा भटकती है जो कई सालों पहले मारा गया था। कई साल पहले भैरवनाथ इस गांव का सबसे शक्तिशाली और अमीर व्यक्ति था। उसकी हवेली गांव की सबसे भव्य और विशाल थी। भैरवनाथ का स्वभाव बहुत क्रूर और निर्दयी था। वह गरीब पर अत्याचार करता और उसकी धन संपत्ति को हड़प लेता। उसकी हवेली में कोई भी गांव वाला जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक दिन गांव के कुछ साहसी लोगों ने उसके अत्याचार की हद से तंग आकर उसे चुनौती दी। भैरवनाथ इन लोगों को सबक सिखाने की ठान ली, लेकिन उसी रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर गांव के लोग सहम गए। भैरवनाथ की अचानक मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी मौत बहुत रहस्यमय थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसे किसी आत्मा ने मारा है, तो कुछ का कहना था कि उसने आत्महत्या की है। जो भी हुआ, उसके बाद में हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने हवेली से डरावनी आवाज़ें सुनी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और हवेली के आसपास किसी अजीब साये को घूमते देखा गया। भैरवनाथ की मौत के बाद हवेली वीरान हो गई। गांव वालों ने हवेली से कुछ दूरी बनानी शुरू कर दी। जो कोई भी हवेली के पास जाता वह अजीब की स्थिति में वापस आता। कुछ लोग तो हवेली के अंदर गए लेकिन वापस लौटकर नहीं आए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में भैरवनाथ की आत्मा कैद है और वह अब भी लोगों से बदला लेना चाहती है। एक बार गांव में एक नए पंडित आए जिनका नाम ऋषि मुनि था। पंडित जी को जब इस हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वह इस हवेली को मुक्त करेंगे और भैरवनाथ की आत्मा को मुक्ति देंगे। पंडित जी ने अपने साथ कुछ तांत्रिक विद्या और मंत्र लेकर हवेली में प्रवेश किया। वह पूरी रात हवेली में रहे, लेकिन सुबह जब वे वापस लौटे तो उनके चेहरे पर डर और चिंता का भाव था। उन्होंने गांव वालों को बताया कि हवेली में एक बहुत शक्तिशाली आत्मा रहती है और इसे शांत करना मुश्किल होगा। पंडित जी के प्रयासों के बावजूद हवेली की स्थिति वैसी ही रही। गांव में एक अजीब सा डर फैल गया। गांव के लोग हवेली के आसपास जाने से भी कतराने लगे। हवेली के रहस्यमयी और भयानक किस्से गांव के बच्चों को सुनाए जाते थे और धीरे धीरे यह कहानी पूरे इलाके में फैल गई। कुछ समय बाद गांव में एक और घटना हुई जिसने सभी को और भी डरा दिया। एक रात गांव के कुछ नौजवानों ने साहस दिखाकर हवेली में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जब वे हवेली के अंदर गए तो उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी चीखें निकल गई। हवेली के अंदर उन्हें एक पुराने कमरे में भैरवनाथ की तस्वीर मिली जिसके सामने एक अजीब सी रोशनी जल रही थी। कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। वे डर गए। वे सभी नौजवान जैसे तैसे वहां से भाग निकले और गांव में जाकर उन्होंने सबको बताया कि भैरवनाथ की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है और वह गांव से बदला लेना चाहती है। इस घटना के बाद गांव में और भी डर फैल गया। लोग अब रात के समय घर से बाहर निकलने से भी डरने लगे। कुछ सालों बाद एक तांत्रिक कालिकानंद गांव में आए। उन्होंने सुना था कि बेरोपुर की हवेली में एक शापित आत्मा कैद है। कालिकानंद ने गांव वालों से वादा किया कि वह भैरवनाथ की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को उसमें शामिल होने के लिए कहा। यज्ञ के दौरान कालिकानंद ने भैरवनाथ की आत्मा को बुलाने का प्रयास किया। उन्होंने हवेली के भीतर जाकर कई घंटों तक मंत्रोच्चार किया। कहते हैं कि उस रात हवेली में भयंकर तूफान आया और पूरी हवेली हिलने लगी। लेकिन कालिकानंद अपनी साधना में लीन रहा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली के सभी दरवाजे खिड़कियां खुल गई। एक भयानक चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से कोई भी भयानक आवाज़ नहीं आ रही थी। कालिकानंद ने गांव वालों को बताया कि उन्होंने भैरवनाथ की आत्मा को मुक्ति दिला दी है और अब हवेली पूरी तरह से सुरक्षित है।
गांव वाले इस बात से खुश हुए और उन्होंने कालिकानंद का आभार व्यक्त किया। उस दिन के बाद से हवेली में कोई डरावनी घटना नहीं घटी। लोग हवेली के आसपास बेखौफ होकर घूमने लगे। हवेली को भी गांव वालों ने धीरे धीरे ठीक कर दिया और वहाँ एक मंदिर बना दिया जो भैरवनाथ की आत्मा को समर्पित था। इस तरह गांव वाले फिर से अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने लगे और भैरवपुर का भूतिया किस्सा सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया जिसे लोग अपने बच्चों को सुनाकर डराते थे। लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी मानते थे कि भैरवनाथ की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है और वह कभी कभी हवेली में वापस आ जाती है। और जब भी हवेली के पास से कोई अजीब सी हवा गुजरती है, लोग कहते हैं शायद फिर से लौट आया है।